देवेंद्र झांझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो एकदम सही है विकल्प नंबर ए, खेल में साथियों हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया 2022 में। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। उसके बाद में साथियों आपके भारत में असंगठित क्षेत्र में कामगार और आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है? तो विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। भारत में कम वेतन और अनियमित काम, ये दोनों यानी कि चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके हो जाएगा 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? बहुत थोड़ा बहुत साथियों लेवल का क्वेश्चन है, हर कोई नहीं पढ़कर गया होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात भूकंप 26 जनवरी, एकदम करेक्ट आंसर है। भारत में साथियों कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चलाई जाती है? तो वो हो जाएगी साथियों संपदा योजना, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? तो वो हो जाएगी साथियों आपके म्यांमार क्यात, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को साथियों मनाया जाता है आपके भारतीय नौसेना दिवस। और प्लीज साथियों सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक यदि आप सपोर्ट करोगे तो हम 26 अप्रैल और 27 अप्रैल का पेपर भी ऐसे कैसे देखेंगे जैसे भर्ती बोर्ड करवा देगा, उसके बाद में पारदर्शिता से। राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए साथियों कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया है? तो भारतीय संविधान में साथियों राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द लिखा गया है, विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुक्केबाजी, कुश्ती, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है साथियों? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, एकदम सही आंसर है। किस भारतीय फिल्म गीत को 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? नाटू नाटू, वो RRR वाला, ठीक है, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने सल्तनतों में साथियों विभाजित हो चुका था? 5 सल्तनतों में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार शांति विजेता के अन्य भी श्रेणी में साथियों नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? शांति पुरस्कार के अलावा अन्य श्रेणी में भी किसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो वो हो जाएंगे साथियों अपने विकल्प नंबर यहां पर लॉक करेंगे बी को, लिनस पॉलिंग, ठीक है, लिनस पॉलिंग एकदम सही है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आसान मैं तो नहीं मानूंगा साथियों कि सब होमगार्ड का लेवल का पूछा गया, थोड़ा बहुत साथियों लेवल के क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। जिसकी तैयारी बेहतर है और जिसने अच्छे से पेपर सोल्व किया उसका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में स्टेप योजना चलाई। स्टेप योजना की फुल फॉर्म क्या है? विकल्प नंबर डी, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। यहां पर 15वां क्वेश्चन साथियों, कूद नृत्य जो है, कूद डांडी नाच भारत के रिक्त स्थान, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कूद साथियों जम्मू कश्मीर का रऊफ हो जाएगा, बच्चा नगमा हो जाएगा, कूद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना जो पत्थर है वो किस उद्योग में साथियों उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर साथियों सीमेंट उद्योग में काम में आता है, बी को लॉक कर देंगे, सोच समझकर आंसर देना है। उत्तर प्रदेश आकांक्षी नगर पहल के तहत साथियों स्वीकृत कुल 1913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में है? 408 कक्षाएं हो जाएगी, डी को लॉक करेंगे। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली जो सीमा है वो साथियों सबसे लंबी सीमा है और वो भारत के पूर्व में स्थित है, सी को लॉक कर देंगे, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में जो जेद का मौसम आता है उन फसलों को संदर्भित करता है जिसकी बुआई रिक्त स्थान में की जाती है। तो 19 में साथियों सी को लॉक करेंगे, रबी और खरीफ के मौसम के बीच में जेद का मौसम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु, यहां पर आपको क्लियर तरीके से दिखाई दिया साथियों पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा जो है वो कौन सी है साथियों? तो तमिल हो जाएगी। देखिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी आपके श्रीलंका की विदाई राजधानी है? तो श्रीलंका की विदाई राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। और औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र में किस नीति के हिस्से में है? जो औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र निम्स जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 23 में हम लॉक करेंगे डी को, शादी अनुदान योजना हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना भी हो सकता है साथियों, ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग के लिए। तो इन दोनों में से एक हो जाएगा डी या फिर बी, आप कंफर्म कर लेना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत का उत्पादन करता है? लीवर, यकृत हो जाएगा। ठीक है, पित्ताशय इसमें ऑप्शन में है ही नहीं तो आसानी से कर लिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो वो हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील की जो मुद्रा है साथियों वो क्या हो जाएगी? ब्राजीलियाई हो जाएगी। ठीक है, ब्राजीलियाई हो जाएगी, ब्राजीलिया नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस आविष्कार को नियोलियम बनाने का श्रेय जाता है? नियोलियम किसने बनाया? थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर हो जाएगा साथियों, नियोलियम जो बनाया फ्रेडरिक वाल्टन, बी को लॉक करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता हो जाएगी साथियों 67.68%, ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियास हावे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक है जिसकी खोज ने कारखानों को लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में ऐसा कौन सा आविष्कार किया? वस्त्र निर्माण कारखानों में, घरों में साथियों आपके हो जाएगा सिलाई मशीन का आविष्कार किया, ए को लॉक करेंगे, सिलाई मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके, द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक जो कि जीवन की गहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए 5 साधारण परस्पर जुड़ी प्रेरणास्पद कहानियों को बयां करती है, ये किसकी है? द ब्लू मून डे पुस्तक जो है वो किसकी है साथियों? संतोष शिवराज, डी को लॉक करेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प नंबर यहां पर लॉक करेंगे 1975 में हुई थी, डी को लॉक कर देंगे। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी लगभग लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर हो जाएगी, ए रेड क्लिप रेखा। मिलानो कार्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का संस्करण कौन सा है साथियों? तो 25वां संस्करण हो जाएगा, विकल्प नंबर यहां पर डी 25 को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे, तो आधा त और सो मोरोरी झील जो है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हो जाएगी लद्दाख में साथियों। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ में बॉर्डर सीमा नहीं साझा करता है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश करता है बिल्कुल। राजस्थान भारत के लगभग अधिक आबादी वाले राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल तो हो जाएगा साथियों कितना आपके 10.4 लगभग। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, और जनसंख्या हो जाएगी 5.6, ए को लॉक करेंगे। अभी राजस्थान की जनसंख्या 8.33 करोड़ है। और ये राजस्थान के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी थे और दूसरी शिफ्ट में भी है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा? तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी साथियों। 1962 में भारत पाकिस्तान, और 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965-64 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो ये सारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस त्योहार में साथियों खिली धूप, खिलते फूल, पक्की फसलों के साथ में साथियों बसंत का स्वागत किया जाता है, जिसे माह महीने में चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है? तो वो बसंत पंचमी, डी को लॉक करेंगे साथियों। गुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो कि साथियों आपके जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता है, केवल ऑनलाइन सामान बेचते हैं, केवल विलासिता उत्पाद बेचते हैं, बड़े स्थायी स्टोर होते हैं। तो एकदम सही है, जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता है उनको गुमंतु बोलेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो विकल्प नंबर बी 1876 में साथियों की थी, एकदम करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी, या फिर एकदम सही है। ठीक है, 1876। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में हुई थी, बी को लॉक करेंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है साथियों? तो आपके कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, या फिर शिलोंग का पठार साथियों। तो पठार हो जाएगा साथियों अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, तो ए को ही लॉक करेंगे, अमरकंटक से निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक लॉन्च दिया गया? थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया साथियों, जुलाई इसका आंसर होगा, डी को लॉक कर देंगे। राज्य का कौन सा कार्यालय प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो 43 में विकल्प नंबर डी, राहत आयुक्त कार्यालय, डी को लॉक कर देंगे, एकदम सही है। 144 वर्षों में आयोजित महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रयागराज में आयोजित किया जाता है साथियों, आप लोग जानते हो। भारत में कौन सा आपके सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादकों के लिए शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है साथियों? तो एक मार्क हो जाएगा साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास के सिद्धांत का साथियों श्रेय दिया जाता है? विकास का सिद्धांत साथियों यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे साथियों, बी को।
देखिए बताएंगे दक्षिणी एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? दक्षिणी एशियाई, तो विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय। ठीक है, इनमें से सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? SEZ, सेज का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा साथियों अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा गया था? कैबिनेट मिशन साथियों आपके 1946, बार बार पढ़ा रखा है। ठीक है, ए को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साथियों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से भारतीय संविधान प्रावधान के तहत साथियों है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 एकदम सही है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताएंगे दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के टंका के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जित्तल को भी साथियों यानी कि सांकेतिक मुद्रा दी थी? देखिए बताइए साथियों अपने कौन सा हो जाएगा दिल्ली का सुल्तान? दिल्ली का कौन सा सुल्तान चांदी के सिक्के टका और कांसे के सिक्के जीते चलाए थे? कासा तांबा जो भी है, तो विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अपना इल्तुतमिश। यहाँ पर एकदम सही आंसर, बट यहाँ पर दे नहीं रखा है इल्तुतमिश, तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों देखो चांदी की टंका और जित्तल चलाए थे, बट यहाँ पर इल्तुतमिश दे नहीं रखा है। फिरोज शाह तुगलक दे रखा है, फिरोज सिकंदर लोदी दे रखा है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है और मोहम्मद बिन तुगलक दे रखा है। तो चलो ठीक है, हम लोग लॉक कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, बी को लॉक कर सकते हैं। डिलीट क्वेश्चन वाला साथियों क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आगे चलिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को साथियों आईसीसी में दिया जाता है प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बोला जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो एकदम से ये MgCl2, Mg2 नहीं होगा, MgCl2 हो जाएगा, CiMg नहीं होगा, MgCl नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों दिव्यांग कुष्ठ रोग, दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण। ठीक है, ध्यान रखना। ग्लोकेस9 किस संस्था ने विकसित किया? ग्लोकेस9 आपके हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से जुड़ा हुआ है? कौन सा बांध हो जाएगा साथियों? रिहंद बांध हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। भोजन मुंह से पेट तक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो भोजन जो है वो मुंह से लेकर पेट तक ले जाया जाता है साथियों ग्रास नली के माध्यम से, डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है साथियों? तो वो हो जाएगा अपना धनबाद हो जाएगा, धनबाद को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक मानदंडों, विवाह और आपके जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी नाटक कन्यादान किसने लिखा? कन्यादान किसने लिखा ये बताना है। विजय तेंदुलकर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा, ए को लॉक कर देंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर निर्माण योजना जो है वो 10,000 करोड़ में आवंटित वर्षों में निर्धारित किया गया है। 10,000 करोड़ में आवंटित कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है केंद्रीय बजट में? तो 2 वर्षों के लिए एकदम सही आंसर है, सी को लॉक कर देंगे। किस प्रकार के प्रदूषण में साथियों आपके ग्रह व्यापी प्रभाव हो सकता है? तो वायु प्रदूषण साथियों आपके ग्रह व्यापी साथियों वायु प्रदूषण हो जाएगा, एकदम सही है, बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया संचार में SMH का पूर्ण रूप क्या है साथियों? SMH बोलते हैं शेकिंग माई हेड, सो मच हैप्पीनेस नहीं। ठीक है, चलिए SMS शेकिंग माई हेड। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.33 होता है साथियों। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर के बराबर होती है क्या? नहीं, जन्म दर यदि मृत्यु दर यानी कि जो लोग मर रहे हैं वो कम है और जन्म लेने वाले ज्यादा है, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो वो सकारात्मक नहीं होगी। जन्म दर मृत्यु दर बराबर है तो वो कैसे हो सकती है? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है लोग क्षेत्र में प्रवास करते हैं, सी को लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में हो जाएगा, ब्लैक पेगोडा नाम से जाना जाता है। 12 वफात इनकी याद में मनाया जाता है। 12 वफात किसकी याद में साथियों मनाया जाता है? देखिए बताएंगे। तो 12 वफात आपके पैगंबर मोहम्मद, विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा साथियों।
किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर, नगर या शासन शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो एकदम सही है साथियों, बी, तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, चलिए, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? मतदान करने के लिए 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और मतदान लड़ने के लिए 25 साल। वोकल फॉर लोकल नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है। वोकल फॉर लोकल आपके भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए है। बी को लॉक कर देंगे साथियों। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी 1996 महिलाओं के सशक्तिकरण को आर्थिक विकास के संबंध में संबंधित है। 70 में एकदम सी को लॉक कर देंगे साथियों। महिलाओं को सशक्तिकरण, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, आर्थिक विकास, समग्र प्रगति देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी है? एस्वातिनी, एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी साथियों आपके मब्बाबेन। ठीक है, मब्बाबेन, डी को लॉक कर देंगे। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी साथियों? काठमांडू, नेपाल में 1985। बी को लॉक कर देंगे। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल से संबंधित है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपके फीफा का वर्ल्ड कप साथियों जो होता है उसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है साथियों। बी को लॉक करेंगे, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र में संचालित किया जाता है? हाइब्रिड युद्ध जो होता है वो ग्रे जोन में साथियों संचालित किया जाता है। बी को लॉक करेंगे। वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा एवं शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था? तो 76 में साथियों बी को लॉक करेंगे। सीमा पर शांति और स्थिरता, तिब्बतियन साइनो सीमा स्थिरता, ये यहाँ पर एलएसी नियंत्रण के लिए सीमा पर शांति समझौता, स्थिर समझौता, विकल्प नंबर बी को लॉक कर सकते हैं। पंचशील समझौता पहले हुआ था। ठीक है, तो बी को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे लगभग। होयसल मंदिरों को भारत के रिक्त स्थान जो विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया, कितने नंबर पर साथियों नामित किया गया? तो 42वें नंबर पर, विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे, 42वां नंबर हो जाएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन को सुधार केंद्रित करती है? तो एकदम सही है साथियों, अटल, अटल भूजल योजना यहाँ पर हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर अटल, अटल भूजल योजना या फिर अमृत। विकल्प नंबर 78 में साथियों डी को लॉक कर सकते हैं, कायाकल्प शहरी परिवर्तन अटल मिशन, ये रहा अटल। ठीक है, चलिए, मुझे लगा अटल कहाँ पे लिखा है। देखिए बताएंगे, बॉम्बे के अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने के लिए उपन्यास नार्कोपोलिस के लेखक कौन है? नार्कोपोलिस के लेखक हो जाएंगे जीत। जीत कहाँ पर है? जीत ये रे थाइल, जीत थाइल। ठीक है, जनवरी 2026 में किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षण के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया? खेल विज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने। डी को लॉक करेंगे। खेल विज्ञान है तो खेल से संबंधित हो जाएगा, बट ये सब खेल से ही संबंधित है। थोड़ा तो लेवल का पेपर बनाए, मानना तो पड़ेगा ना साथियों, थोड़ा सा तो ठीक ठाक पेपर बनाए, बट सब पेपर यही दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशल बनाए, सब स्टूडेंट के लिए एक सा पेपर है। ठीक है, देखे बताएंगे साथियों, एयूस इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो हो जाएगा साथियों डी, ऑस्ट्रेलिया, एयू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे चला गया? ये रहा, एयू वाला देख लिया था ना। ठीक है, चलो, भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन से, ये पहली शिफ्ट में भी पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। राज्य विधानसभा के सदस्य साथियों न्यायालय द्वारा चयनित होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं? राज्य विधानसभा में साथियों जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। बी को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे, अलैया भूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? अलैया भूत प्रकाश साथियों सुंदरवन में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही हो तो साथियों हौसला बढ़ाइए, क्लास को लाइक कीजिए। व्हाट्सएप को कौन सा फीचर साथियों उपयोग करता है 24 घंटे के बाद में अपने आप गायब हो जाता है? तो स्टेटस गायब हो जाता है साथियों। 85 में स्टेटस 24 घंटे तक रहता है, फिर गायब हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 86 में साथियों परिवार दिवस मनाया जाता है, 15 मई लिख रखा है, ये रहा साथियों, एक को लॉक करेंगे। मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है, कौन सा कानूनी ढांचा हो जाएगा साथियों? तो एक को लॉक करेंगे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम
67। ठीक है, किन गुफाओं की भित्ति चित्रकारी के गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग किया जाता है? देखिए बताइए, प्रसिद्ध है जो भित्ति चित्रकला है और गाढ़े मिट्टी के क्लस्टर है, उसके लिए कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो बाघ गुफाएं हो जाएगी, बाघ गुफाएं। देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? तो देवी पाटन साथियों आपके कितने शक्तिपीठ हैं? 51 शक्तिपीठ हो जाएगी, बी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है साथियों? मेघालय का जिला कौन सा नहीं है साथियों? तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, री भोई हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी दे रखा है, ये रहा। ठीक है, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत की किस योजना में के तहत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान की गई है? तो अल्प विकसित देशों को साथियों टैरिफ विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे। एलडीसी के शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटी योजना। ठीक है, डीएफटीपी योजना। महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब बनाया गया? तो एकदम सही है, 1956, डी को लॉक कर देंगे। मानवाधिकार दिवस में किसका विरोध करता है? मानवाधिकार जो निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? दिवस वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, मुंह पर दिवस ही आ रहा है साथियों। बी को लॉक करेंगे साथियों, जो भेदभाव होता है उसके लिए। ठीक है, वाल्व रेडियो की खोज किसने की? वाल्व रेडियो की खोज साथियों विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सर जे.ए. फ्लेमिंग। कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी? लास्ट 5 क्वेश्चन और है साथियों, लास्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए और है। हाँ, लगभग साथी बेहतर आंसर देंगे। हाँ, कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है? इसरो। ओके, आनुवांशिक रक्तस्राव बीमारी के रूप में हीमोफीलिया का पता किसने सबसे पहले लगाया? देखिए बताइए साथियों, रक्तस्राव की बीमारी हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं साथियों, जॉन कॉनरेड ओटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बताएंगे साथियों। हो गया क्या? ये लास्ट क्वेश्चन थे, चलो ठीक है। 100वें क्वेश्चन देखो, 97 तक क्वेश्चन आए थे, 97 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आए हैं।